भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में किया है वो फिर दिखाता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 तारीख का इंतजार रहेगा। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश है उसको लेकर मैं यही कहूंगा, MY का मतलब बदल गया है। हर कोई कहता था MY क्या है, MY का रोल अदा रहेगा। मैं कहूंगा MY अब मोदी जी, योगी जी हो गए हैं। मोदी जी की योजनाएं MY, इसका प्रभाव पड़ा है। और आगे भी आप देखेंगे हमने जो वायदे किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, वो हमने पिछले 5 साल भी दिया, आगे उसको दृढ़ता से कार्रवाई करेंगे। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया, आगे और करेंगे। बहुत बड़ा फर्क ट्रिपल तलाक, उसका भी पड़ा। 18 से 21 साल बेटियों की शादी की उम्र की गई, उसका फ़र्क पड़ा। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान पड़ा। उत्तर प्रदेश में रोजगार स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा हुए, उसका फ़र्क पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास, इन सब के साथ साथ मोदी जी की जो छवि, जो लोकप्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में है और योगी जी का जो काम है, उसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। पंजाब में भी आप लगता है कि अब पहल बढ़त होगी बीजेपी? मुझे लगता है एक बार पंजाब के नतीजे आने दीजिए। किस तरह के? अपने आप में बहुत कुछ उसके बाद सामने आएगा। जनता ने जो मन बनाया था, बहुत सारे इसमें अभी हंग असेंबली की ओर लेकर जा रहे हैं। अब देखना है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं, उसके बाद तय होगा। यूक्रेन को लेकर सर क्या कहेंगे? कितने अभी तक छात्र निकाल चुके हैं और कितना अभी जो अभियान चल रहा है पूरा? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के जो प्रयास हैं, यूक्रेन से सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित भारत वापस लाने का, मैं कहना चाहता हूं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर, गंगा आरती करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हजारों छात्रों को अब तक घर वापस लाया गया है। 20,000 छात्र युद्ध वाली भूमि से बाहर निकाल कर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति दोनों से ही बात की, सेफ कॉरिडोर बनवाने की बात की, अपने यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा। अब बच्चों को सुरक्षित वहाँ से वापस चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पर लाया जा रहा है। एयरफोर्स तक की मदद भी उसमें ली जा रही है। ये अपने आप में दिखाता हो, सूडान हो या अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो या बाकी कोई देश हो, वहाँ से वापस सुरक्षित लाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कितना बड़ा समझते हैं इसको कि 20,000 बहुत ज़्यादा संख्या होती है? तो काफ़ी पहले भी लाए गए हैं, बात की है और जगह से भी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ा नंबर है जी, 20,000 लोगों को युद्ध की भूमि से वापस लाना। लड़ाई चल रही है। ये ईश्वर की कृपा, मोदी जी का नेतृत्व, उनके प्रयास, उसके कारण ही संभव हो पाया है। नहीं तो किसी दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो, एक मोहल्ले में लड़ाई चल रही तो उस गली में से किसी को निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो किसी देश में युद्ध चल रहा है, वहां से भारतीयों को वापस लाना और तिरंगे की मान, सम्मान और शान कैसे बढ़ी है, मोदी जी के नेतृत्व में पता चलता है कि बसों के आगे तिरंगा, हाथ में तिरंगा लेके जो भी चला उसको सेफ पासेज दिया गया है। ये भारत की ताकत को बढ़ाने का काम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जिस तरह से यूपी इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहे, काफी इस बार काफी राजनीति देखी गई तो थोड़ी सी गंदी राजनीति हुई है। जिस तरह से आरोप नाम रखे गए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि वो दिखाएं कि नई हवा, नई सपा की बात करते थे। एक के बाद दूसरा उदाहरण देकर हमने कहा कि वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। और मैं तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं कि वही हवा है, वही सपा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। लास्ट सवाल की, पंजाब में अगर हंग असेंबली आती है तो क्या बीजेपी अकाली दल दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? अभी उस समय की परिस्थिति आने के बाद, मैंने पहले भी कहा, क्या नतीजे आते हैं उसके बाद का निर्णय पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, सहयोगी दलों के साथ बातचीत की जाती है, क्या एजेंडा होगा वो तय किया जाता है। ऐसे गठबंधन नहीं होते हैं जी। एक बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षित रहे, समृद्ध हो, संपन्न हो, पंजाब में खुशहाली आए, ये सदा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। और हिंदू सिख भाईचारा और मजबूत हो,
इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे तक पंजाब में राजनीति की है और पंजाब की खुशहाली के लिए काम किया है।